चलो अपन आज क्या करते हैं कि अपनी जो वन लाइनर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत आज अपन क्या है कि उससे आगे करने वाले हैं। ऐसे करते करते वैसे जैसे कि वन लाइनर के कम से कम 4 या 5 वीडियो डाल दिए हैं। उससे पहले है जो 2023 के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन है को भी मैंने क्या है कि यूट्यूब पे करवा दिया है। शिक्षा नीतियाँ हैं वो सारी की सारी करवा दी हैं। और जिस जो शैक्षिक परिदृश्य है आईसीटी है सूचना तकनीकी है उससे संबंधित सारे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन करवा दिए। फिर शिक्षा मनोविज्ञान है वो करवा दी गई है। और जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी है उसकी जो क्या है कि शिक्षण विधियाँ उन शिक्षण विधियों को मैंने करवा दिया है। और अब अपन क्या कर रहे हैं कि जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को वो कर रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड है उनकी जो बुक्स चलती है उनके अंतर्गत जो अपने सेलेबस है सेलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक है उनमें से जो क्या है कि किताबों में से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को क्या है कि एक स्थान पे लेके उन क्वेश्चनों को अपन कर रहे हैं जिससे कि सारा का सारा मैटर अपन को क्या है कि वहाँ पे पढ़ना ना पड़े। और वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में अपन के सामने ये क्या कि क्वेश्चन आ जाएंगे जिनको पढ़ने में क्या है कि आसानी हो जाए। और अगर ऐसा लगता है कि जैसे 10-10 13-13 मिनट में अपने क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं तो आप अपनी तरफ से राय भी दे सकते हैं कि इसको अपन क्या है कि कंटिन्यू आधे आधे घंटे की क्लास कर लें। आधे आधे घंटे की क्लास कर लेंगे जिसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन एक ही दिन में हो जाते हैं। और आपको क्या है कि देखने में भी सुविधा होती है जैसे कि आधे घंटे में देखें तो आधे घंटे में कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन अपने सामने आते हैं उन क्वेश्चनों को अपन कर लेते हैं। और अपनों को क्या है कि अगर क्वेश्चन आए तो अपन को क्या है कि मोटिवेशन भी मिलता है जिससे अपन को लगता है कि वाकई अपन ने जो पढ़ा है उनमें से अपन को क्या है कि याद है। और कितने हैं कि जैसे कि एनसीईआरटी की जो बुकें होती है उन बुकों को अपन को पढ़ना नहीं पड़ेगा। और आपके पास जो गाइड है गाइड ही पढ़िए एनसीईआरटी की अलग से बुक आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। जो क्या है कि आपके है ये सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को क्या है कि एक स्थान पे कर रखा है। जैसे कि राजस्थान के आज अपन क्या पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख नगर हैं उनके क्या है कि जो संस्थापक है और किस समय उसकी क्या है कि स्थापना हुई है उनको अपन क्या है कि एक स्थान पे यहाँ पढ़ने वाले हैं। और फिर है कि जैसे कि राजस्थान के जो भौगोलिक संकेतक है सूचकांक है वो सूचकांक आईजी टैग मिला है किन किन को मिला है कब मिला है उसके बारे में अपन आगे क्या की चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि अपने ये हैं जैसे है कि अपने क्या है कि ये राजस्थान के प्रमुख क्या है कि यहाँ राजस्थान के प्रमुख नगरों के संस्थापक एवं उनका समय जैसे धौलपुर है उसके अंतर्गत तोमर शासक धवल देव था प्रथम। और इसमें है कि कौन सी सदी के अंतर्गत है 7वीं सदी के अंतर्गत। दौसा है बड़ गुजर शासक है 9वीं सदी के अंतर्गत है। फिर है कि अलवर के महाराजा क्या है कि अलगराज कछावा है 1106 ईस्वी के अंतर्गत। फिर एक ही अजमेर है अजमेर के संस्थापक अजयराज चौहान है 1113 ईस्वी के अंतर्गत अजमेर की स्थापना की थी। फिर है जैसलमेर रावल जैसल है 12 जुलाई 1156 के अंतर्गत इसने क्या इनकी जैसलमेर के संस्थापक रहे हैं। फिर आगे हैं तो देखिए आगे इसके अंतर्गत अपने क्या है कि यहाँ पे है जैसे कि तवनगढ़ यादव तवनपाल है 1158 ईस्वी के अंतर्गत है। फिर है बाड़मेर की बारमदेव परमार है 1246 के अंतर्गत हैं। और फिर है कि जैसे देखिए आगे डूंगरपुर बूंदी का है देवा हाडा 1342 ईस्वी। डूंगरपुर के अंतर्गत है डूंगर सिंह 1358 ईस्वी। फिर है सिरोई के है शिवभान देवड़ा है 1405 ईस्वी के अंतर्गत। फिर है जोधपुर का है राव जोधा 12 मई 1459 ईस्वी के अंतर्गत। बीकानेर के है राव बीका है 13 अप्रैल 1488 के अंतर्गत। मतलब है कि ये अपने क्या है कि किसके हैं जो नगर इनके प्रमुख क्या है कि संस्थापक कौन कौन रहे हैं। जैसे कि उदयपुर का है महाराणा उदय सिंह है 7 फरवरी 1569 ईस्वी के अंतर्गत। फिर है कि कृष्ण सिंह को है जैसे किशनगढ़ के है कृष्ण सिंह राठौड़ है ये है 28 जनवरी 1662 ईस्वी के अंतर्गत। फिर अनूपगढ़ है तो अनूपगढ़ है 16 अनूप सिंह है 1678 ईस्वी। क्या है कि अनूपगढ़ को पहले से अलग से जिला बनाया गया लेकिन अब क्या है कि अनूपगढ़ अलग से जिला नहीं है। 8 जिले ही क्या है कि जैसे कि अब 41 जिले वापस हो गए पहले थे तो उसमें बाकी को हटा के 8 जिले और कौन कौन से नए ऐड हुए तो अपन यहाँ से देख सकते हैं गंगानगर वाले से यहाँ से देखते हैं तो जोधपुर से अलग बनता है एक फलोदी। फिर है कि बाड़मेर से अलग बनता है बालोतरा।
फिर नीचे जाते हैं तो जैसे कि सलूम्बर है, फिर उधर कोटा वाले से उधर से लेते हैं तो कोटपुतली, बेरोड है, खेरतल, तिजारा है और डीग है। फिर है कि जैसे कि नागौर है, सो नागौर से कुचामन डीडवाना बन गया, और फिर अजमेर है, अजमेर से कौन सा, ब्यावर बन गया। इस प्रकार क्या है कि 8 नए जिले बने हैं। तो फिर अभी वर्तमान में जिले अपने क्या है कि 41 है। ये अनूपगढ़ पहले था नया जिला, पर अब वापस है जैसे कि घोषणा हुई तो उसमें अनूपगढ़ को जिले में से हटा दिया गया है। फिर है कि जयपुर है, जयपुर का है सवाई ई जय सिंह है, 18 नवंबर 1727 के अंतर्गत इसकी स्थापना की थी जयपुर की सवाई जय सिंह ने। फिर है कि भरतपुर है, भरतपुर का संस्थापक कौन था, सूरजमल जाट है। इसने क्या है कि जनवरी 1743 में इसकी स्थापना की। फिर झालरापाटन है, झाला जालम सिंह है, 1796 ईस्वी के अंतर्गत। फिर बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा का है रावल जगमाल। फिर है कि राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक संकेतक, राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक संकेतक है, उनके बारे में अपन क्या किया पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए जैसे कि IG टैग किन किन को दे रखा है भौगोलिक संकेतक, जैसे बंगरू प्रिंट है, बंगरू प्रिंट कहाँ की हस्तशिल्प है, यह है जयपुर का। फिर एक बीकानेरी भुजिया है, खाद्य वस्तु के अंतर्गत है, बीकानेर का है। फिर ब्लू पोट्री है, हस्तशिल्प के अंतर्गत है, जयपुर। फिर ब्लू पोट्री लोगो है, हस्तशिल्प जयपुर के अंतर्गत। कठपुतली हस्तशिल्प है, राजस्थान, कठपुतली लोगो है, हस्तशिल्प राजस्थान। कोटा डोरिया हस्तशिल्प है, कोटा के अंतर्गत। फिर एक कोटा डोरिया लोगो है, हस्तशिल्प कोटा। फिर एक कि मकराना संगमरमर प्राकृतिक वस्तु है, मकराना संगमरमर है प्राकृतिक वस्तु, मकराना नागौर के अंतर्गत। फिर है मोलेला मिट्टी कार्य हस्तशिल्प है, मोलेला नाथद्वारा राजसमंद के अंतर्गत है। फिर है जैसे देखिए कि फुलकारी हस्तशिल्प राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत। फिर है सांगानेरी प्रिंट हस्तशिल्प है, ये कहाँ का है, जयपुर का है। फिर अगला देखिए जैसे कि ये थेवा कला है, तो थेवा कला कहाँ की है, अपने वापस क्या है कि थेवा कला हस्तशिल्प है प्रतापगढ़ की। फिर है कि पोखरण पोट्री हस्तशिल्प है, पोखरण जैसलमेर 2018 के अंतर्गत है। सोजत मेहंदी है तो 2021 के अंतर्गत सोजत पाली। हाँ, फिर है कि ये देखो IGT ये क्या है कि वापस प्रिंट हो गया है। तो अपन इसके आगे देखेंगे जैसे क्या है कि ख्याल देखना है अपन को, प्रमुख ख्याल देखेंगे तो है जैसे कुचामनी ख्याल है। कुचामनी ख्याल है जैसे नागौर क्षेत्र की लोकप्रिय ख्याल है ये। कुचामनी ख्याल कहाँ है कि ये नागौर क्षेत्र की प्रमुख ख्याल है। इसके जनक कौन है, लच्छीराम इनके जनक हैं। इस ख्याल का जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है वो कौन था, उगम राज था। तो हाँ, और ये एक क्या है कि हास्य प्रधान ख्याल है। तो जो कुचामनी ख्याल है वो नागौर क्षेत्र की प्रसिद्ध हैं, और इसके जनक लच्छीराम हैं, और उसको अंतर्राष्ट्रीय जो है कलाकार है इनके कौन है, उगम राज हैं, और ये हास्य प्रधान ख्याल है। फिर है कि शेखावटी ख्याल है, इसके जनक कौन है, नानू राम है। कुचामनी ख्याल के जनक है लच्छीराम, और शेखावटी ख्याल के जनक है नानू राम। फिर है कि चिड़ावा ख्याल जनक है, चिड़ावा ख्याल के जनक भी है नानू राम का शिष्य है दुलिया राणा। चिड़ावा की ख्याल है उसकी जो है जनक कौन है, दुलिया राणा है। फिर अगली देखिए जैसे कि हैला ख्याल है, मूल स्थान क्या कहाँ का है, ये लालसोट दौसा के अंतर्गत है। फिर है कि ये सवाई ई माधोपुर में भी लोकप्रिय हैं, इनके जनक है शायर हैला। फिर है तुर्रा कलंगी ख्याल है, गोसुंडी निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध हैं। ये क्या है कि मुस्लिम एकता की परिचालक है। कौन सी, तुरंगा कलंगी ख्याल है, वो क्या है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की परिचालक है। फिर है कि तुर्रा, तुर्रा यानी शिव का पात्र है की भूमिका हिंदू कलाकार द्वारा अदा की जाती है। तुर्रा है उसकी भूमिका हिंदू कलाकार द्वारा अदा की जाती है। फिर है कि कलंगी की भूमिका मुस्लिम कलाकार द्वारा अदा की जाती है। जैसे तुर्रा और कलंगी, तुर्रा तुर्रा के अंतर्गत है कि हिंदू कलाकार द्वारा इसकी क्या है कि ये भूमिका अदा की जाती है, और कलंगी है मुस्लिम कलाकार द्वारा इसकी अदा क्या है कि अदा कलाकार द्वारा इसकी अदा की जाती है। फिर है कि इस ख्याल में थे कि तुर्रा का जनक है तुनकगीर व कलंगी का जनक है शाह अली हैं। फिर है अली बख्शी ख्याल है, तो अली बख्शी ख्याल कहाँ की है, अली बख्शी ख्याल है अपने क्या है कि अलवर की, जनक है अली बख्श। फिर अली बख्श को अलवर का रस खान कहते हैं, जो अली बख्श है अली बख्श को क्या है कि अलवर का रस खान कहा जाता है। फिर है कि ढपाली ख्याल, ये क्या है कि अलवर क्षेत्र में लोकप्रिय है। फिर है कि ये किशनगढ़ी ख्याल है, तो किशनगढ़
जो है किशनगढ़ी ख्याल अजमेर व जयपुर के आसपास के क्षेत्र में है। इनके जनक कौन है? बंशीधर शर्मा है। फिर है कि बीकानेर की ख्याल है, तो बीकानेर की ख्याल के जनक कौन है? मोती लाल हैं। तो अपन ने क्या है कि ये प्रमुख ख्याल पढ़ ली, और प्रमुख जैसे कि है जिले हैं उनके क्या कि संस्थापक कौन है उनके बारे में पढ़ा। फिर अभी राजस्थान के प्रमुख महल है, तो जैसे कि हवा महल, हवा महल कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत है, और इसके जो इसके निर्माणकर्ता बनाने वाले कौन थे? महाराणा प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था। फिर है कि जैसे कि यह है हवा में। फिर है कि शीश महल, शीश महल है जो क्या है कि आमेर मान सिंह है। फिर नारायण निवास है, ये जयपुर है, फिर नारायण सिंह है। और फिर है कि जैसे मुबारक महल, मुबारक महल जयपुर है, और बनाने वाले कौन है? बनवाने वाले कौन है? महाराजा जोध सिंह। फिर है रामनिवास बाग पैलेस है जयपुर के अंतर्गत, और यह है महाराजा राम सिंह। फिर है मोती डूंगरी महल है जयपुर में, मोती सिंह जी के द्वारा। फिर है सिसोदिया रानी का बाग महल है, यह है जयपुर के अंतर्गत। दीवान आम है जयपुर के अंतर्गत, दीवान खास है जयपुर के अंतर्गत है। सिटी पैलेस जिसे चंद्र महल भी कहा जाता है, जयपुर सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया था। फिर एक कि जग मंदिर महल है, उदयपुर के अंतर्गत है। जग निवास महल उदयपुर में है। खुश महल उदयपुर में राणा सज्जन सिंह के द्वारा। जूना महल है डूंगरपुर के अंतर्गत। फूल महल है उदयपुर में राणा अभय सिंह के द्वारा। फिर है कि राणा कुंभा चित्तौड़गढ़। फिर है कि विजय विलास है अलवर के अंतर्गत। सरिस्का पैलेस, सरिस्का अलवर के अंतर्गत है। सिटी पैलेस है अलवर के अंतर्गत। विजय मंदिर पैलेस है अलवर के अंतर्गत हैं। फिर अगला देखिए, जैसे कि अपने हैं कि इसमें देखो आगे कौन से हैं, जैसे कि खेतड़ी महल है, खेतड़ी महल कहाँ? खेतड़ी के अंतर्गत है। लालगढ़ महल बीकानेर के अंतर्गत है। अनूपगढ़ महल है बीकानेर, महाराजा अनूप सिंह के द्वारा। बादल महल है जैसलमेर में। जवाहर महल है जैसलमेर में। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ है? जोधपुर, शेरशाह सूरी। फिर है कि तुलाती महल है जोधपुर के अंतर्गत, जैसे कि ये नया नाम देखने को मिलता है अपना, कहाँ? तुलाती महल है जोधपुर के अंतर्गत। गोपाल भवन महल, डिग महल, डिग अब क्या है कि अलग से जिला है, पहले भरतपुर के अंतर्गत था, अब क्या है कि डिग अलग से एक जिला है। फिर है कि छत्र महल है बूंदी के अंतर्गत। फिर है कि सूरज महल है, सूरज महल भरतपुर के अंतर्गत है। फिर मान महल पुष्कर अजमेर में है। सुजान महल तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत है। गोल महल उदयपुर, ये एक नया नाम देखने को मिलता है, देखो गोल महल उदयपुर के अंतर्गत। फिर एक थम्बिया महल है डूंगरपुर के अंतर्गत। बिजोलाई के महल कायलाना पहाड़ी जोधपुर के अंतर्गत है। फिर है काट का रेन बसेरा महल, काठ का काट का रेन बसेरा, ये देखो लिखने में क्या है कि इसमें प्रिंट होगी काठ का रेन बसेरा, ये है झालावाड़ के अंतर्गत। खातर महल है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। फिर ये जाली रानी का महल है कटारगढ़ राजसमंद के अंतर्गत। और पुष्पक महल है रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। सुख महल है बूंदी में, ये देखो एक नया लिंग है, सुख महल है बूंदी के अंतर्गत। चेखले महल है जोधपुर के अंतर्गत, ये एक नया देखो। शीला देवी महल अलवर के अंतर्गत है। फिर एक कि गुलाब महल है जेल सिंह के काल कोटा दुर्ग के अंतर्गत है। तो अपन ने क्या है कि प्रमुख महल देखे और कौन कौन से स्थान पे उसको उनके स्थान पे बढ़ाया। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप क्या है कि शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जिससे क्या है कि अधिक से अधिक बच्चे क्या है कि इसका बेनिफिट ले सकें। फिर ये अगला देखिए अपन क्या है कि राजस्थान के विभिन्न कला संग्रहालयों द्वारा जारी पत्रिकाएं हैं, उन पत्रिकाओं को अपन एक स्थान पे पढ़ेंगे। जैसे कि रिहान, रिहान किसे? राजस्थानी सिंधी अकादमी जयपुर है। ये है कि पत्रिका है कहाँ कौन से संग्रहालय में रखी जाती, तो रिहान है राजस्थानी सिंधी अकादमी जयपुर के अंतर्गत है। फिर है कि जागती ज्योत है, तो जागती ज्योत है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के अंतर्गत, उनके द्वारा प्रकाशित की जाती है। मधुमती है, तो मधुमती राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा। दे रिसर्चर राजस्थान पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग जयपुर के द्वारा है। हिंदी बुनियाद है राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के द्वारा। फिर अपन क्या है कि यहाँ क्या है कि सभ्यता के बारे में देखेंगे कि जो सभ्यता है उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपन एक स्थान पे देखेंगे। जैसे कि बागौर सभ्यता है, ये स्थल क्या है कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। इस सभ्यता का उत्खनन है जो 1967 से 1969 के मध्य वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया। ये मध्य पाषाणकालीन स्थल से
पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। ये मध्यकालीन पाषाण स्थल है जहाँ से क्या है कि सर्वप्रथम क्या है कि पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। बागुर सभ्यता है उसमें क्या है कि 14 प्रकार की कृषि किए जाने के अवशेष मिले। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की जो कृषि की जाती है उनके क्या है कि अवशेष मिले हैं। बागुर सभ्यता को क्या है कि आदिम जाति का संग्रहालय कहा जाता है। तो फिर है कि जैसे पूछा जा सकता है कि आदिम जाति का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा जाता है, तो आदिम जाति का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा जाता है? बागोर सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ पर क्या है कि उत्खनन का कार्य महासतियों के टीले पर किया गया। जैसे बागोर सभ्यता है तो बागोर सभ्यता में उत्खनन का कार्य कहाँ किया गया? महासतियों के टीले पर किया गया। फिर है कि बागोर सभ्यता में 3 स्तरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे कि बागोर सभ्यता है उसमें कितने स्तरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 स्तरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या है कि मध्य पाषाण काल के 5 मानव कंकाल मिले। जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है तो इसमें मध्य पाषाण काल से क्या है कि 5 मानव कंकाल मिले हैं जो कि सुनियोजित ढंग से दफनाए गए हैं। तो इस प्रकार जैसे बागोर सभ्यता है, बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़े में कोठारी नदी के किनारे हैं। यहाँ से क्या है कि 14 प्रकार की कृषि किए जाने के अवशेष मिले। यहाँ पर क्या है कि आदिम जाति संग्रहालय, ये बागोर सभ्यता को आदिम जाति का संग्रहालय कहा जाता है। और यहाँ क्या है कि महासतियों के टीले पर यहाँ क्या है कि उत्खनन किया गया था। और बागोर सभ्यता में क्या कि 3 स्तरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या है कि मध्य पाषाण काल के जो 5 मानव कंकाल मिले जो क्या है कि सुनियोजित ढंग से क्या है कि उनको दफनाए गए थे। फिर है कि बागोर सभ्यता है। बागोर सभ्यता के बाद में अपन अगली सभ्यता कौन सी अपनी क्या है कि गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है नीम का थाना सीकर के अंतर्गत है। ये क्या कि कांतली नदी के किनारे हैं। इसकी जो गणेश्वर सभ्यता है उसके उपनाम क्या है कि इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहते हैं। ताम्र युगीन संस्कृति है उनकी जननी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। तो इसको ताम्र संचयी संस्कृति, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी और पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता का जो कालक्रम है उसको क्या 3000 ईस्वी से 2800 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसकी खोज है वो क्या है कि 1972 के अंतर्गत प्रोफेसर रत्नचंद्र अग्रवाल ने की थी। फिर है कि जो खोज तो 1972 के अंतर्गत हुई थी, फिर उत्खनन कार्य 1977 से 78 ईस्वी में रत्नचंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। इस सभ्यता के जो निवासी है वो क्या है कि मांसाहारी थे। जो क्या है कि गणेश्वर सभ्यता है उसके निवासी क्या है कि मांसाहारी थे। आप देखोगे कि यहाँ जैसे तांबे की ज़्यादा औजार मिले हैं, जैसे मछली पकड़ने के कांटे वो सारे के सारे यहाँ से मिलते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो है ताम्र युग जो गणेश्वर सभ्यता है उसके निवासी कैसे थे? उसके निवासी क्या थे? मांसाहारी थे और मछली पकड़ने का कांटा मिला है। फिर एक कि तांबे से निर्मित बाणाग्र, भाले, तलवार, बर्तन, आभूषण, सुइयां, बर्छी यानी कुल्हाड़ी आदि इन यहाँ से मिले। कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। फिर एक ही सभ्यता के लोग संभवतः क्या कि तांबा खेतड़ी से प्राप्त करते थे। फिर एक ही गणेश्वर से क्या है कि ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। गणेश्वर से है तो क्या है कि यहाँ से क्या है कि ईंटों के जो है उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ क्या है कि उत्खनन क्या है कि पत्थर के ज़्यादा मिले हैं। फिर है कि यहाँ से उत्खनन में 6 प्रकार के मृद भांड मिले जिन्हें कपि स्वर्ण मृद भांड भी कहा जाता है। यहाँ से क्या है कि जो गणेश्वर सभ्यता है वहाँ से क्या है कि उत्खनन में 6 प्रकार के क्या है कि मृद भांड मिले हैं जिन्हें क्या है कि कपि स्वर्ण मृद भांड कहते हैं। फिर है कि राजस्थान के जो है जैसे कि पृथ्वीराज है और इसमें जो है अपनी क्या है कि रचना है उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि पृथ्वीराज कछावा है, शासक है पृथ्वीराज। जैसे उनके शासक के बारे में अपन विस्तार से यहाँ चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि पृथ्वीराज कछावा हैं, ये क्या है कि आमेर के शासक थे और आमेर में क्या है कि 12 कोठड़ी व्यवस्था जो कोठड़ी व्यवस्था लागू करने वाले शासक हैं। ये खानवा युद्ध में क्या है कि राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मतलब पृथ्वीराज कछावा है उसके बारे में जो जानकारी है जैसे वो जानकारी है कि मैं जैसे उन बुक्स में से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को क्या है कि एक एक लाइन में यहाँ लिख रखा है। फिर है कि पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ है जो बीकानेर के राजकुमार हैं, वो श्रेष्ठ लेखक एवं कवि भी हैं। इनका उपनाम क्या था? डिंगल का हैरोस और पीतल कहा जाता है। इनकी रचना कौन सी है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी। ये रचना किसकी है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी रचना है पृथ्वीराज राठौड़ की है। फिर है कि रचना के उपनाम जो वेली कृष्ण रुक्मणीरी है इस ये रचना उसके उपनाम क्या है? उसको 5वां वेद भी कहा जाता है, 8वां पुराण भी कहा जाता है। किसने कहा था 8वां पुराण? दूसरा आडा के द्वारा दिए गए ये क्या है कि उपनाम दिए गए हैं। फिर कर्नल जेम्स टोड है उसने क्या है कि यहाँ पे 10,000 घोड़ों के बल वाली कृति की संज्ञा दी है।
फिर है कि अकबर है, उसने क्या है कि पृथ्वीराज के साहित्य की प्रतिभा को देखते हुए घाघरोन का किला जहांगीर में दिया था। तो ये क्या है कि अभी अभी हाल ही में जो एग्जाम में क्या है कि ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जैसे कि अकबर है, उसने क्या है कि पृथ्वीराज राठौड़ के साहित्य की प्रतिभा को देखते हुए, साहित्य की जो प्रतिभा है उसको देखते हुए घाघरोन का जो किला है ना, उसको जागीर में दिया था। घाघरोन का किला पृथ्वीराज राठौड़ है, उसको किसने जागीर में दिया था? अकबर ने दिया था। जहाँ बैठकर पृथ्वीराज क्या की अपनी रचना करते थे। ये कहाँ के शासक थे? पृथ्वीराज बीकानेर के शासक थे। फिर है कि पृथ्वीराज सिसोदिया हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया है, मारवाड़ के राजकुमार हैं। महाराणा सांगा के श्रेष्ठ भ्राता है ये। फिर उड़ना राजकुमार के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन? जैसे पृथ्वीराज सिसोदिया है, वो क्या कि उड़ना राजकुमार के नाम से भी प्रसिद्ध है। अपनी पत्नी तारा देवी के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ किया था। फिर है कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम है। इसे क्या कि परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त शासक है। जो तुर्क सेना है उसका क्या है कि विजेता। फिर है कि अजमेर की स्थापना करने वाले शासक अजयराज के पिता हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान। फिर है कि पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, ये है कि अपरांगे की हत्या कर अजमेर का शासक बना। फिर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये क्या है कि सोमेश्वर चौहान का पुत्र है। 11 वर्ष की आयु में क्या है कि शासक बना था। इसके उपनाम क्या है कि दल पंगुल, राय पिथोरा और घाटजी पति। ये एक नया नाम देखने को मिलता अपन को, घाटजी पति। दल पंगुल, राय पिथोरा तो अपन आमतौर पर पढ़ते हैं, लेकिन घाटजी पति एक इसकी भी उपाधि थी। किसकी उपाधि? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी? गार्जिस पति। मोहम्मद गोरी के साथ तराइन के युद्ध में लड़े। ये कौन लड़े थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, जिन्होंने क्या कि मोहम्मद गोरी के साथ तराइन के युद्ध लड़े थे। फिर है कि जैसे कि देखो, तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज जीते थे इसके अंतर्गत। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। फिर है कि जैसे कि राजस्थान का चौहान वंश है और उसके जो संस्थापक है उनको अपन क्या कि एक स्थान पे करने वाले हैं। जैसे कि है सपादलक्स के चौहान है, वासुदेव चौहान। रणथंभौर के चौहान है, वो कौन है? गोविंदराज। रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक कौन थे? गोविंदराज। फिर है नाडोल के चौहान है, उनके संस्थापक कौन थे? लक्ष्मण राज ना ले। फिर है जालोर के शासन के चौहान कौन थे? कीर्ति फैला कीर्तिपाल चौहान है, जालोर के कीर्तिपाल चौहान। सिरोही के देवड़ा चौहान कौन है? ये सिरोही के कौन है? लुम्बा देवड़ा है। बूंदी के हाडा चौहान कौन है? बूंदी है किसको खिलाई जाती है? देवताओं को खिलाई जाती है, देवा हाडा। तो बूंदी के जो हाडा चौहान है उनके संस्थापक देवा हाडा है। तो इसको देखो, जैसे रणथंभौर को गोविंदराज याद रखते हैं, सपादलक्स के वासुदेव चौहान रखते हैं, और नाडोल के नाले जा कीर्ति फैला सीलू, और बूंदी चढ़ती है देवताओं को। फिर है कि अरावली की जो चोटियों है उसका क्या है कि अवरोह से आरोही क्रम है, आरोही क्रम है। गुरु से दिल में जरा आशा कुंभा, जैसे कि सबसे पहले है गुरु शिखर, गुरु शिखर। फिर है शेर, फिर है देलवाड़ा, फिर है जरगा, फिर अचलगढ़ आबू, फिर है कुमलगढ़ है। फिर अपन देखते हैं जैसे कि मीठे पानी की जो नदी, मीठे पानी की जो झीलें हैं, उन झीलों के बारे में अपन क्या किया विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें देखो, जैसे कि जैसमंद झील है। जैसमंद झील पहले थी उदयपुर के अंतर्गत, अब कहाँ चली गई? ये सलूम्बर के अंतर्गत चली गई है, सलूम्बर के अंतर्गत। फिर है कि जैसे निर्माता है महाराजा जयसिंह, इसके निर्माता हैं। फिर निर्माण काल 1685 से 1691 के अंतर्गत। नदी कौन सी है? गोमती नदी के अंतर्गत बना है। जयसमंद झील है, उसमें क्या है कि 7 टापू स्थित हैं, 7 टापू है। इस झील पर स्थित क्या है कि सबसे बड़ा टापू है, उसका नाम क्या है? बाबा का भाखड़ा है। एवं जो सबसे छोटा टापू है उसको अपन क्या कहते हैं? प्यारी के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें देखिए, जैसे कि इन टापू पर रहने वाली जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? भील और मीणा जनजाति है। जैसमंद झील है राजस्थान की क्या है कि मानव निर्मित, मानवों ने बनाई है सबसे बड़ी झील है। ताजमहल पर रूठी रानी का महल इसी झील के किनारे चित्रित है। इसे क्या है कि जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। कौन सी झील है जिसको जलचरों की बस्ती कहा जाता है? तो जैसमंद झील है, उसको जलचरों की बस्ती कहा जाता है। यहाँ पर क्या है कि सर्वाधिक जलीय जीव पाए जाते हैं। फिर है कि श्यामपुरा,
बाढ़। नहरें हैं सिंचाई के लिए जैसमंद झील से निकाली गई। श्यामपुरा, ये क्या है कि नहरें हैं जो सिंचाई के लिए कहाँ से निकाली गई, जैसमंद झील से निकाली गई है। तो ये है जैसमंद झील के बारे में विस्तृत जानकारी है। अब है निकी झील, ये है माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत। ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि लोक आवतों के अनुसार देवताओं के नाखून के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये किस प्रकार की एक क्रेटर, ये क्या है कि क्रेटर झील है, अर्थात ज्वालामुखी निर्मित झील है। फिर है कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील निकी झील मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। फिर है कि इस झील है में क्या है कि राजस्थान में जमने वाली एकमात्र झील है। इसे राजस्थान की सबसे गहरी झील भी कहते हैं, 35 मीटर है। इसके पास पाई जाने वाली चट्टानें टोड रॉक, मेंढक जैसी चट्टान, नंदी रॉक, शिव के बेल जैसी चट्टान, नन रॉक, गुंगट उड़े दुल्हन जैसी ये चट्टान है। फिर अगला देखिए, इसके अंतर्गत क्या है कि ये हिल स्टेशन वाली झील कही जाती है। यहाँ का क्या है कि सनसेट पॉइंट, सूर्यास्त बहुत प्रसिद्ध है। फिर है कि गरासिया जनजाति है जो अस्थियों का विसर्जन क्या है कि इसी झील के अंतर्गत करती है। कौन सी गरासिया जनजाति सबसे ज़्यादा रहती है, सिरोही के अंतर्गत है, तो है कि वह अपनी अस्थियों का विसर्जन यहाँ करती हैं। फिर है कि अपन देखो तीसरी झील देखते हैं, कौन सी है कि राजसमंद झील है, राजसमंद के अंतर्गत है। इसके निर्माता कौन है, राज सिंह। निर्माण कार्य था 1662 ईस्वी में। नदी कौन सी है, गोमती नदी है। इस झील के निर्माण में क्या है कि सर्वाधिक लोगों का क्या है कि योगदान रहा था। सबसे ज़्यादा लोग योगदान किन झील के निर्माण में रहा था, राजसमंद झील के निर्माण में रहा था। इसे नौ चौकी की पाल या सीढ़िया राजसमंद झील में है। फिर है कि इस पर मेवाड़ का जो इतिहास रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जिसमें मेवाड़ के क्या है कि जो बापा रावल से राज सिंह तक का इतिहास मिलता है। तो इस प्रकार है जो राजसमंद झील है उसके अंतर्गत जो नौ चौकी की पाल है वो है कि रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा क्या है कि संस्कृत वार्ता में लिखा गया है, जिस पर क्या है कि बापा रावल से लेकर, कहाँ से लेकर, बापा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास क्या कि मिलता है। बापा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास यहाँ पे मिलता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे ये रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा संस्कृत भाषा में जो नौ चौकी की पाल है उस पर लिखा गया है, तो उसमें जैसे मेवाड़ के कहाँ से कहाँ तक के शासकों का इतिहास लिखा गया है, तो बापा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास लिखा गया है। फिर है कि जैसे देखो द्वारकाधीश मंदिर है और घेवर माता की छतरी इसी झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे हैं, राजसमंद झील के किनारे। फिर है कि हाल ही में इस झील के लिए क्या है कि किनारे सूर्यगढ़ी के अवशेष मिले हैं। तो फिर चौथी झील देखिए, जैसे कि पिछोला झील है अपने, पिछोला झील निर्माण है उदयपुर के अंतर्गत है। निर्माण है 1388 में। निर्माता है बंजारा, राणा लाखा के 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया, 14वीं शताब्दी के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। फिर है कि नदी है सिसारमा और बुजड़ा नदी है। शाहजहां ने क्या है कि अपने विद्रोही काल में इसी झील में शरण ली थी। फिर है कि महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में क्या है कि जग निवास नामक महल का निर्माण करा। तो जग निवास महल है उसका निर्माण किसने करवाया था, जगत सिंह द्वितीय ने करवाया। जग मंदिर से प्रेरित होकर शाहजहां ने क्या किया, ताजमहल का निर्माण करवाया। स्वरूप सागर नहर पिछोला और फतेहपुर को जोड़ती है। फिर है कि पिछोला का जो अतिरिक्त पानी है वो कहाँ जाता है, फतेहनगर में जाता है। फिर सौर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रथम नाव इसी झील में चलाई जाती है। कौन सी झील के अंतर्गत, पिछोला झील के अंतर्गत। पिछोला झील में है प्रसिद्ध निर्माण, किस किस का निर्माण हुआ, जैसे जग मंदिर है, जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जगत सिंह प्रथम ने करवाया। फिर है कि जग निवास महल है, तो जग निवास महल का निर्माण किसने करवाया था, जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। जग मंदिर है, मंदिर का जगत सिंह प्रथम ने कराया, और जग पहले मंदिर बनाया, मंदिर के अंदर फिर निवास कर दिया, तो निवास जगत सिंह द्वितीय हो गया। नटनी का चबूतरा है वो किसने बनाया, राणा लाखा ने बनवाया था। फिर है कि फतेह सागर है उदयपुर के अंतर्गत है। निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया 1688 में। पुणे निर्माण है जो फतेह सिंह ने करवाया था, कब करवाया था, 1888 के अंतर्गत। यह नदी कौन सी है, सिसारमा और बुजड़ा नदी है। उपनाम ड्यूक ऑफ कैनोट, देवाली तालाब, केनोट बांध भी कहा जाता है फतेह सागर को। फतेह सागर में प्रसिद्ध है जैसे नेहरू उद्यान है, सौर ऊर्जा वेधशाला है, इसी झील के पास गुजरात के सहयोग से बनाई गई है। फिर है टेलीस्कोप है, इसी झील के पास बेल्जियम के सहयोग से बनाई गई। फिर है उदय सागर
उदय सागर झील है उदयपुर के अंतर्गत। फिर एक ही निर्माता उदय सिंह है, निर्माण काल है 1559 के अंतर्गत। नदी है आयर नदी। आयर नदी उदयपुर सागर में गिरने के बाद बड़च कहलाती है। इस प्रकार अपन ने क्या है कि नदियों से संबंधित जो है झीलें हैं मीठे पानी की, उन मीठे पानी की झीलों से संबंधित फैक्ट भी तैयार कर लिए हैं। अब क्या है कि अगला जो होगा उसमें अपन क्या है कि मरु विकास कार्यक्रम है में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों के बारे में क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार क्या है कि अपन रोज जैसे कि थोड़ा 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 करेंगे तो अपने क्या है कि जो ये हैं उनकी क्या अपने के वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में अपने पास क्या है कि उसका रिवाइज हो जाएगा। और अपना आप क्या है कि अपना जो मैटर है मैटर आप पढ़िए और ये वन लाइनर क्वेश्चन पढ़िए तो आपको ये ऐसे लगना चाहिए लगेगा कि जैसे कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से ये क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं। अगर आपको नया क्वेश्चन लगे तो आप क्या है कि आप जो भी नोटबुक है और अपने जो भी क्या है कि जो आपने ले रखी है सीरीज उसमें क्या है कि आप उसको क्या है कि नोट डाउन भी कर सकते हो। और हो सकता है अपनी अलग से नोटबुक डाल लो जिसमें क्या वन लाइनर क्वेश्चन आपको लिख लो। रोज के आपके पास 10-15 मिनट या आधा घंटा होता है, आधा घंटा में इन क्वेश्चनों को आप क्या है कि नोट आउट कर सकते हो। जिससे आपको करना है नोट आउट उसके बाद में आप क्या है कि वीडियो को रोक के जैसे एक पेज कंप्लीट हुआ तो आप उसको क्या है कि रोक के आप उसको क्या है कि अच्छे से उस क्वेश्चनों को आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने इसी प्रकार के वन लाइनर वीडियो के अंतर्गत। ये है इस वीडियो को आप क्या है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास क्या शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।